होम लोन का टेन्योर 15 साल के बदले में 30 साल को बढ़ा देने से लॉस या प्रॉफिट होता है। हम सब होम लोन लेने के लिए जब बैंक या फाइनेंसर के पास जाते हैं सबसे पहले ये पूछते हैं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन सबके मन में ही आता है कि मेरा ईएमआई कितना रहेगा, ताकि मैं इसको रीपेमेंट टाइमली कर पाऊंगा कि नहीं। बैंक वाले बड़े स्मार्ट होते हैं, आपके दो क्वेरी सुनने के बाद वो आपके सैलरी या जो भी इनकम कितना है वो जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एक ईएमआई वो सेट कर पाए। तो अभी भी बैंक वाले ये नहीं बोलते कि 15 साल लोन लेने से ईएमआई कितना रहेगा या 30 साल लोन लेने से आपका ईएमआई कितना रहेगा। 15 साल लेने से प्रॉफिट होगा या 30 साल लेने से प्रॉफिट होगा, ये दोनों का कंपैरिजन कभी भी वो लोग करके नहीं बता। इस गलती के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। क्यों? जब भी हम लोग होम लोन के लिए जाते हैं कभी भी बैंक वाले को ये नहीं बोलते भाई आपका लोन अमाउंट के हिसाब से ईएमआई कितना रहेगा। नहीं, हम लोग ये बोलते हैं मेरा सैलरी या इनकम इतना है मंथली, इसके हिसाब से मेरे लिए कितना ईएमआई रहेगा। तब बैंक वाले क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन बैठाते हैं, दोनों के हिसाब से आपको कितना अफोर्डेबल होगा वो बना देते हैं। बैंक वाले चाहते हैं आपको जिससे भी हो करके लोन के ट्रैप में फंसाना है। अब हम लोग एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं 15 साल का लोन या 30 साल का लोन दोनों में कंपैरिजन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 20 लाख का एक होम लोन लेने जा रहे हैं और उसका टेन्योर 15 साल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 रहेगा। अब सेम 20 लाख का लोन, उसका टेन्योर 30 साल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 8.5 रहेगा। और इन दोनों में ईएमआई कितना रहेगा, टोटल रीपेमेंट कितना करेंगे, दोनों का कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। 15 साल के लिए 20 लाख का 8.5 का अगर देखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 15,45,000। टोटल हम लोग प्रिंसिपल देने वाले हैं 20 लाख, तो दोनों मिला के टोटल रीपेमेंट करेंगे 35,45,000। इसी 20 लाख का ईएमआई बनेगा 19,000 समथिंग रहेगा, जिसमें से 14,000 समथिंग रहेगा आपका इंटरेस्ट और 5,000 समथिंग रहेगा आपका प्रिंसिपल। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सेम 20 लाख का 30 साल के लिए हम लोगों ने टेन्योर बढ़ा दी। अब देखिए उसका एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे चेंज हो जाता है। सेम 20 लाख के लिए जो अभी मेरा प्रिंसिपल तो 20 लाख हो गया, लेकिन इंटरेस्ट उसमें लगेगा 35,36,000। अभी आपको जो लोन का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा 55,36,000। जो 15 साल वाले में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता था इंटरेस्ट 15,45,000। तो सोचिए इससे डिफरेंस कितना आ गया। लेकिन इसमें मजेदार जो चीज है, जो 15 साल के लिए आपको 19,000 समथिंग ईएमआई बन रहा था, अब ये 30 साल के लिए वही 20 लाख का लोन ईएमआई बनेगा 15,000 समथिंग। 15,000 ईएमआई का अगर बाइफर्केशन आप समझेंगे, सेम जो 14,100 कितना उस पे भी इंटरेस्ट लगता था, इस पे भी वही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट 15 साल वाले में 5,000 समथिंग जा रहा था, इस पे जाएगा सिर्फ 1,200 रुपया। बैंक पूरा प्लानिंग के साथ पहला जो 5 साल होता है उस पे पूरा इंटरेस्ट को वसूली कर लेता है। लास्ट जो 5 साल बचेगा उस पे माइनर आपका इंटरेस्ट रहेगा, बाकी प्रिंसिपल रहेगा। बैंक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जितना ज्यादा टेन्योर का लोन रहेगा उतना डिफॉल्टर का भी चांस रह सकता है। इसकी वजह से पहले टेन्योर में क्या करता है, 5 साल 7 साल के अंदर वो पूरा इंटरेस्ट ले लेता है। अगर इन फ्यूचर ये डिफॉल्टर रहा, कोर्ट में भी केस चला, तो क्या होता है, बैंक को नॉर्मली कहना कोर्ट का आदेश आता है कि आप प्रिंसिपल लेके इसको क्लोज करिए। तब अपना इंटरेस्ट तो ले चुका है, फिर प्रिंसिपल लेने से भी उसका कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए इन दोनों कंपैरिजन से ये समझ में आया कि थोड़ा सा ईएमआई कम करने की वजह से हम लोग को कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। जो आपने देखा कि 20 लाख का नियर अबाउट आपको एक इंटरेस्ट का मतलब सहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ कंप्रोमाइज किया कि मेरे को ईएमआई में थोड़ा सा कम चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कभी भी लोन ज्यादा टेन्योर वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आपका ज्यादा टेन्योर वाला चल भी रहा है, फिर भी तुरंत जाकर बैंक में संपर्क करें और अपना ईएमआई का रिवाइज करके टेन्योर को कम कराएं। नहीं तो रीपेमेंट करना भी पूरा चाहते भी है तो पहला 5 साल के अंदर उसको रीपेमेंट करके क्लोज भी कर सकते हैं।